जब पीसीआर वाहन चालकों को लगा कि भाई अगर ये जिंदा बच जाएंगे तो हमारे खिलाफ ये प्राथमिकी दर्ज करेंगे और गवाही देंगे, उन्होंने गाड़ी बैक किया और पीसीआर को दोबारा उनके शरीर पर चढ़ा दिया गया। ये वहां के आम ग्रामीण जिन्होंने अपनी आंखों से इस घटना को देखा है, और अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो ये मामला क्लियर हो जाएगा। और जब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखने लगे, मुआवजे की मांग करने लगे, तो ममता देवी और विनोद किसको उंगली का इशारा करके हम लोग को अंजाम भुगतने का धमकी देने लगी। तो क्या संबंध है आपका थाना से, क्या संबंध है पुलिस प्रशासन से कि आप आदिवासी युवकों के मौत पर भी उनके समर्थन में खड़े नहीं हो रहे हैं और आप थाने की दलाली कर रहे हैं? एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। अगर ये काम पुलिस वाले करने लगे तो क्या हाल हो सकता है, आप देख सकते हैं। उसी का नतीजा है। ये संतोष महतो जी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जुझारू हैं, लोगों के लिए आंदोलन करते हैं, हक की आवाज़ उठाते हैं। ये दुर्गति इनका कैसे हुआ? संतोष जी, लोकल खबर में तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके हाथ में ये है, माथे पे भी पट्टी है, कई जगह आपका चोट हो सकता है। क्या क्या हुआ और कैसे हुआ ये सब? पहले तो आपके चैनल के तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। आप जिस बेबाकी के साथ में, जिस निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं, निसंदेह हम झारखंडी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ज्वलंत मुद्दों को जिस बेबाकी के साथ आपका चैनल उठाता है, ये निसंदेह प्रशंसा का पात्र हैं आप। घटना 4 तारीख की है। आपको बता दूं कि हमारा कोयलांचल क्षेत्र है रामगढ़, जिसमें दामोदर के किनारे कोयला बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। स्थिति यह है कि लोग अपना खेत भी खुदाई करते हैं तो उसमें से कोयला निकलता है। घटना 4 तारीख की है। भूभई गांव है बंदा में, जो कि गोला प्रखंड के अंतर्गत आता है। वहां 2 आदिवासी युवक अजित हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम अपने घर में जलावन के लिए कोयला ले जा रहे थे। गोला पुलिस के पीसीआर संख्या 9, जिसके चालक चौबे थे और एक इनाम करके 2 लोग हैं जो पूरा गोला थाना को संचालित करते हैं। मतलब ये दोनों लोग ही गोला थाना में पूरा अवैध कोयला का कारोबार कैसे संचालित होगा, किससे वसूली करेंगे और किससे वसूली करके थाना प्रभारी को पहुंचाएंगे और किससे वसूली करके खुद अपनी पॉकेट भरेंगे, ये दोनों लोग मिलकर निर्धारित करते हैं। 4 तारीख को लगभग 7 बजे की घटना है। इन दोनों जो आदिवासी युवक हैं, उनसे ये लोग 200 रुपये की रंगदारी मांगे। युवकों ने साफ कहा कि भाई हम ये जो कोयला ले जा रहे हैं वो घर पे अपना जलाने के लिए ले जा रहे हैं, अपने निजी इस्तेमाल के लिए ले जा रहे हैं, हम कोई कोयला का कारोबार नहीं करते हैं। तभी ये लोग उनको धमकाने लगे। तो आवेश में युवकों ने भी बचाव पक्ष में कहा कि भाई कोयला हमारे खेत से निकला हुआ है, हम लोग इसका इस्तेमाल अपना घर में चूल्हा जलाने के लिए करते हैं, हम लोग कोई कारोबार नहीं करते हैं। इसी बात पे कहासुनी हो गई और उन्होंने कहा कि आप तुम अंजाम भुगत लेना। इसी बात के बाद दोनों युवक अपने बाइक से सवार होकर घर को जाने लगे। तभी पीसीआर वैन ने उनका पीछा करते हुए उनको टक्कर मार दी। टक्कर इतना विभत्स था कि एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नवजात था, मतलब अवयस्क था, 17 साल उसकी मात्र उम्र थी, और एक सागर हेम्ब्रम जिसकी उम्र 29 साल थी, वो गंभीर रूप से पीसीआर वाहन के चपेट में आने से जख्मी हो गया। जब पीसीआर वाहन चालकों को लगा कि भाई अगर ये जिंदा बच जाएंगे तो हमारे खिलाफ ये प्राथमिकी दर्ज करेंगे और गवाही देंगे, उन्होंने गाड़ी बैक किया और पीसीआर को दोबारा उनके शरीर पर चढ़ा दिया गया। ये वहां के आम ग्रामीण जिन्होंने अपनी आंखों से इस घटना को देखा है, और अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो ये मामला क्लियर हो जाएगा। जब वो मौत हो गई, आलम यह था कि पीसीआर का जो बम्पर था उसका टुकड़ा भी लाश के स्थल से पाया गया है, और ग्रामीणों ने देखा है कि पीसीआर वैन ने ये जानबूझकर दोनों को कुचलते हुए भाग गए हैं। बाद में इसी मामले की लिपापोती करने के लिए एक समझौता पत्र, आदिवासी कुछ अगुआ दलाल किस्म के लोग हैं जिन्होंने एक समझौता पत्र बनवा दिया। इसी घटना के विरोध में भूभई और आसपास के ग्राम के जितने आदिवासी और ग्रामीण लोग थे, उन्होंने 100 के साथ में 5 तारीख को शाम के 4-5 बजे लगभग गोला थाना जो है वो जाम कर दिया। इसकी खबर हमें पहुंची तो चूंकि हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमारी जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है कि आदिवासी राज्य में जहां आदिवासी सरकार है और आदिवासियों के साथ पुलिस इस तरीके का बर्बरतापूर्वक हत्या का कांड का अंजाम देती है, इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हम लोग वहां पहुंचे। लेकिन हमने संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से
लाश को धरने गेट के समीप रखकर हम लोग मांग करने लगे। हमारी यही मांग थी कि जो पीसीआर चालक हैं और जो पीसीआर वैन में जितने पुलिसकर्मी मौजूद थे उनके ऊपर हत्या की प्राथमिकी दर्ज हो और मृतक के परिजनों को मुआवजा मिले। लेकिन गोला थाना के प्रभारी अभिषेक प्रताप ने चूंकि इनका पहले से प्लानिंग था कि अगर इस तरीके का विरोध में कोई कार्रवाई होता है तो आज हम लोग लाठीचार्ज करेंगे और गोली भी चलाएंगे। नहीं तो आप बताइए कि लाश है जिसकी मौत पीसीआर वैन से कुचलने से होती है, उसको दबाने के लिए इतना बड़ा हजारों का संख्या में पुलिस बल वहां तैनात करने का क्या जरूरत था। रजरप्पा थाना प्रभारी नवीन कुमार पांडे और अभिषेक प्रताप ने मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना चल रहा था उसको पहले संवेदनशील होने का मौका दिया। 6 घंटे 4 घंटे बीत गए, डेड बॉडी वहां पड़ा हुआ था, लेकिन ना तो प्रशासन के तरफ से कोई वार्ता के लिए आ रहा था, न पुलिस थाना प्रभारी के तरफ से कोई मुहिम प्रयास किया जा रहा था। ग्रामीण उग्र होते जा रहे थे और मैं लगातार शांतिपूर्वक तरीके से अपील कर रहा था कि समझौता हो जाए, एक उचित मुआवजा हो जाए और जो जिम्मेदार कसूरवार पुलिसकर्मी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। हमारी मांग कहाँ नाजायज है। लेकिन तभी वहां पे आदिवासी नेता, अपने आप को आदिवासी समाज का ठेकेदार कहने वाले विनोद किस्कू पहुंच गए और वो संथाली भाषा में जो मृतक के परिजन हैं उन लोगों को बरगलाने लगे। और इसका विरोध हमने, यह हमारी पार्टी के किसी समर्थक ने नहीं किया। वीडियो फुटेज है, सारा चीज ऑन रिकॉर्ड है। उन्हीं के समाज के, आदिवासी समाज के संथाली भाषा में ही लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और विनोद किस्कू और ममता देवी के खिलाफ वहां पे मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। कौन ममता देवी? ममता देवी जो पूर्व विधायक रही हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं, उन दोनों के मौजूदगी में उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगा, क्योंकि ग्रामीणों का ये सरासर आरोप था कि पुलिस प्रशासन की दलाली ये लोग दोनों कर रहे थे और मामले की लिपापोती कर रहे थे। संवैधानिक देश है हमारा, लोकतंत्र है। यहाँ पे आपका अगर कोई नीति, आपका कोई सिद्धांत अगर हमें पसंद नहीं आता तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन इसमें नवीन कुमार पांडे की अगुवाई करते हुए उन्होंने आम ग्रामीणों, यहाँ तक कि मृतक के परिजनों के ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया। आप लोग का जो आंदोलन है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके कोई से भी चल हथियार रहा ये सब नहीं था। वीडियो फुटेज अवेलेबल है, हमारे पास कोई हथियार नहीं था। हम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से बैठकर धरना दे रहे थे। वीडियो फुटेज अवेलेबल है। आज देखिए, रामगढ़ का आलम यह है कि अगर आप गोला थाना या किसी भी थाने के विरोध में अगर कोई बात करते हैं तो ये लाठीचार्ज करते हैं, फर्जी मुकदमा करके और केस को दबा देते हैं। आज आप सर्वे कर लीजिए, आम जनता से जाके पता कर लीजिए, पूरे रामगढ़ में अवैध कोयले का कारोबार एसपी, थाना प्रभारी के संरक्षण में अबाध रूप से चल रहा है, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है। आदिवासी समाज जो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए कोयला का उपयोग करते हैं, उनको ये लोग फर्जी कोयला चोरी का आरोप लगाते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनसे पैसे की वसूली करते हैं। ये आलम था वहाँ पे। इसमें आप जो नाम लिए, विनोद किस्कू, ममता देवी, इन लोगों का क्या संरक्षण पड़ता है, उनका क्या हिस्सेदारी इसमें होता है जो अवैध वसूली होता है? ये एक जनरल साइकोलॉजी है कि मरने वाले 2 युवक थे, तो आप अगर जनप्रतिनिधि अपने आप को कहते हैं, आप अपने आदिवासी समाज के अगुआ नेता अपने आप को कहते हैं, तो आपको अजीत हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। क्या वजह था कि आप गोला थाना के प्रभारी के बीच में बैठे हुए हैं, आपको वहां पे दामाद टाइप का रिश्तेदारी निभा रहे हैं और तमाम ग्रामीण, तमाम आदिवासी समाज सड़क पे बैठा हुआ है और ममता देवी और विनोद किस्कू थाना प्रभारी के साथ में अंदर में बैठ के हंसी ठिठोली कर रहे हैं। सारा वीडियो फुटेज अवेलेबल है। और जब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखने लगे, मुआवजे की मांग करने लगे, तो ममता देवी और विनोद किस्कू उंगली का इशारा करके हम लोग को अंजाम भुगतने का धमकी देने लगी। तो क्या संबंध है आपका थाना से, क्या संबंध है पुलिस प्रशासन से कि आप आदिवासी युवकों के मौत पर भी उनके समर्थन में खड़े नहीं हो रहे हैं और आप थाने की दलाली कर रहे हैं? जब हमने विरोध किया तो हमारे ऊपर जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर दिया गया और लाठी तब तक मारा गया जब तक हमारा सर फट नहीं गया। जब पूरा मेरा शरीर लहूलुहान हो गया तब तक ममता देवी भड़का रही थी, भद्दी भद्दी गालियां देकर बोल रही थी कि इन लोग नेता बनता है, इन लोग आदिवासी समाज का हितैषी बनता है, मारो साले को, मार के फेंक दो। और उनका मदद नवीन कुमार पांडे और अभिषेक प्रताप कर रहे थे, जिसका वीडियो फुटेज हमारे पास उपलब्ध है, सोशल साइट्स पे वायरल है। चाहे तो उच्च स्तरीय जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सकता है। आप किस तरह का उच्च स्तरीय जांच करने की मांग करते हैं? क्योंकि अगर पुलिस
इसको जांच करेगी तो अपना जो गलती है उसको कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश भी कर सकती है। देखिए, थाना प्रभारी ने अगर इस तरीके से किया गया है तो एसपी के द्वारा जांच किया जा सकता है, डीएसपी के द्वारा जांच किया जा सकता है, राज्य सरकार की जो उच्च स्तरीय जांच एजेंसियां होती है उनसे जांच किया जा सकता है, एसीबी से जांच किया जा सकता है और सीआईडी वगैरह लगाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आदिवासी राज्य का ढोल पीट रहे हैं लोग, आदिवासी सरकार का ढोल पीट रहे हैं लोग। मैया योजना, आदिवासी सम्मान, बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और 2 आदिवासियों की पीसीआर वैन द्वारा सड़क मतलब कुचल कर हत्या कर दी जाती है। वजह बनता है 200 रुपए का अवैध वसूली न देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद होगा राहुल गांधी जब झारखंड दौरे पे आए थे तब उन्होंने कोयला ढोते हुए साइकिल पर फोटो खिंचाई थी। तब लोगों ने कहा था कि ये झारखंडी भावना के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता किस कदर यहाँ के गरीब तबके के लोगों की जो दर्द है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके शव के साथ, उनके पीड़ा के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरह की घटना के खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी भी होना चाहिए। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।